हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 है आपका वह चिड़िया, जो हम इसे पहले भी रिवाइज कर चुके हैं। ये क्या है? कविता है। तो ये कविता है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यानी कि आपको मैंने बच्चों पहले ही बताया है कि जब हम सरलार्थ लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रसंग लिखते हैं। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं? फिर सरलार्थ लिखते हैं और फिर लास्ट में भावार्थ लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रसंग में आपको सबको पता है कि हम क्या लिखते हैं कि ये हमारी कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है और इसमें किसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसका सब प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वह चिड़िया जो नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। इन पंक्तियों में कवि ने खान पान, चिड़िया के खान पान तथा स्वभाव के विषय में बताया। तो अब बच्चों को क्या करना? सरलार्थ आपका इस चैप्टर में से कोई भी पद्यांश आ जाए, लेकिन आपका सरलार्थ में जो प्रसंग होगा वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। कहाँ तक? प्रस्तुत पद्यांश से लेकर और केदारनाथ अग्रवाल हैं यहाँ तक सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर इस चैप्टर में से कोई भी पद्यांश आता है आपका। ठीक है, अब इसका सरलार्थ देखते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं और चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, वो जो है चोंच से जो बाजरे की जो बालियां हैं या दूध से जो भरे दाने हैं उनको रुचि के साथ खुशी से खाती है, क्योंकि उसको इन दूध से भरी हुई बालियों के दानों का स्वाद बहुत पसंद है। वह चिड़िया आकार से तो छोटी परंतु स्वभाव से संतोष रखने वाली है और उसे अनाज के दाने बहुत प्रिय हैं, इसी कारण वह उसको बड़े चाव से खाती है। देखो इसमें दिया गया है, रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी, यानी छोटी सी संतोषी चिड़िया है और उसके पंख नीले हैं। ठीक है, मुझे अन्न से बहुत, और उसे किससे प्यार है? अन्न से बहुत प्यार है। सेकंड है आपका वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, इसमें भावार्थ देखिए इसके बाद पहले इसका फर्स्ट पैरा का भाव यह है कि चिड़िया का रंग नीला है, वह शरीर से छोटी परंतु स्वभाव से संतोषी। भावार्थ का मतलब होता है कि इसमें भाव, यानी कि जो मेन बातें जो होती हैं, भाव क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, उसका सबसे प्रिय आहार जो बाजरे की बालियों के दाने हैं, भाषा सहज और सरल है। ठीक है, अब सेकंड पैरा देखते हैं हम इसका। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रसंग। तो प्रसंग में हम लोग जो है प्रस्तुत पद्यांश यहाँ से लेकर के हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वह चिड़िया जो नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं, यहाँ तक सेम रहेगा। इसके बाद आपको प्रसंग में क्या लिखना है? सेकंड पैरा के देखो, इन पंक्तियों में कवि ने नीली पंखों वाली चिड़िया के मधुर गान तथा आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने का वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद सरलार्थ देखते हैं। सरलार्थ क्या है? कवि क्या कह रहे हैं कि वह चिड़िया जब अपने मुक्त कंठ से, मुक्त कंठ का मतलब होता है बच्चा गला, क्या होता है बच्चों? कंठ का मतलब गला। जब अपने मुक्त गले से यानी स्वतंत्र रूप से मधुर स्वर में गाती है, तो जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी और जो लोग हैं उनको भी खुशी मिलती है। वह छोटी सी मुँह बोली चिड़िया है जिसके पंख अत्यंत सुंदर हैं और नीले हैं, वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ती है। इसमें लिखा हुआ है देखो, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी कि घूमना, आसमान में उड़ने से। ठीक है, भावार्थ है इसका। भाव यह है कि चिड़िया जब अपने मुक्त कंठ से मधुर स्वर में गाती है तो जंगल में रहने वाले सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। वह चिड़िया गाना गाते हुए आसमान में उड़ जाती है और भाषा सहज व सरल है। ठीक है, थर्ड पैरा देखते हैं बच्चों आपका, इसमें क्या है? थर्ड पैरा है बच्चों आपका, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब थर्ड पैरा में क्या करना है आपको? प्रसंग में वही आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के वसंत के भाग 1 में संकलित कविता वह चिड़िया जो नामक कविता से लिया गया है और इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल हैं। उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि इन पंक्तियों में छोटी गर्वीली चिड़िया द्वारा नदी का जल पीने का वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना आपको प्रसंग में लिखना है। सरलार्थ में अब क्या लिखना है? कवि कहते हैं कि नीले पंखों वाली चिड़िया जो है वो अपनी चोंच से किनारों तक पानी से लबालब भरी हुई नदी से पानी लाती है
और उस अथाह जलराशि वाली नदी की क्षमता या गहराई का जो है अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। वह चिड़िया चोंच मारकर चड़ी नदी का मतलब होता है एकदम ऊपर तक भरी हुई नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, और जल का एक मोती यानी कि जल की एक बूंद ले जाती है, और ऐसा लगता है जल में से कोई बूंद मोती ले जा रही हो। ठीक है, और उस मोती रूपी बूंद को ले जाकर अपनी चोंच में ले जाकर जल रूपी मोती को उससे अपनी प्यास बुझाती है। इस कारण वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंख, छोटी होते हुए भी वो कैसी है, गर्व करने वाली चिड़िया है, और उस चिड़िया के नीले पंख बहुत ही सुंदर हैं और उसे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात वह बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है। ठीक है, भावार्थ क्या है बच्चों इसका, वही भाषा सहज और सरल है। भाव यह है कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया अपनी चोंच से नदी का जल लेकर आती है तथा उस जल से अपनी प्यास बुझाती है। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद बच्चों हम चैप्टर 4 का रिवीजन और करते हैं। ये भी आपकी कविता है, ये है चांद से थोड़ी सी गप्पें। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही पहले प्रसंग लिखना होगा हर एक पैरा का, फिर सरलार्थ और फिर भावार्थ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। ठीक है, या इसमें कहा, इसमें वही प्रसंग में सबसे पहले क्या आएगा, इसके बाद थोड़ा सा और गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। यहाँ तक फर्स्ट पैरा आपका ख़त्म होता है। तो इसमें बच्चों क्या है, इस पैरा में गोल है, मतलब इसमें कविता है, इसमें चांद से थोड़ी सी गप्पें, और इसमें एक 10-11 साल की लड़की है, वो चांद से कैसे बातें कर रही हैं। तो पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग आएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भागवन में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पें नाम कविता से लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके लेखक देखेंगे या रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो है बच्चों वो है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो ये लिखा हुआ है लास्ट में, शमशेर बहादुर सिंह इसके रचयिता हैं या लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद है इन पंक्तियों में कवि ने आकाश को तारों से जड़ी चांद के वस्त्र के रूप में वर्णित किया है। तो इसमें कहा है, सरलार्थ क्या है इसका, एक 10-11 साल की लड़की है और चांद को देखकर कहती है कि आप तो बहुत गोल हैं, परंतु आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है कि आप जो है वो तारों जड़ा हुआ, आपने आकाश रूपी जो है वस्त्र, अपना वस्त्र जो है आकाश को अपना वस्त्र बना रखा है, और आकाश में चमकते हुए तारे आपके वस्त्र पर जड़े हुए सितारे हैं। यानी कि आपने आकाश को तो वस्त्र के रूप में पहना हुआ है, और जो तारे हैं उनको ऐसा लगता है कि वो आपके कपड़ों पर सितारों की तरह जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और वो कहती है कि आपका सारा शरीर तो वस्त्र से ढका हुआ है, केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह ही है जो खुला हुआ है। ठीक है, आपका आकाश रूपी वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत का मतलब होता है बच्चों दिशा। क्या होता है सिमत का मतलब, दिशा। तो इसमें है कि अपनी पोशाक को जो है वो आप अपने जो आपको आकाश जो आपने पहना हुआ है उसको अपनी चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं। सिमत का मतलब क्या होता है, दिशा। ठीक है, इसका भावार्थ क्या होगा, भाव यह है कि बालिका के अनुसार सारा आकाश चांद का वस्त्र है जिसमें तारे जड़े हुए तारे हैं, चांद का यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। ठीक है, सेकंड पैरा है, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वहाँ जी वहाँ, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। ठीक है, सेकंड पैरा यहाँ तक चले जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें प्रसंग में वही आएगा कि इसमें कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और फिर इसमें इन पंक्तियों में बालिका ने चांद के आकार में परिवर्तन की बात को बताया गया है। ठीक है, तो कहती है कि आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कि आप पता नहीं, बालिका कहती है कि आप पता नहीं कैसे थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। खूब है गो की, यद्यपि आप भी खूब हैं, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा, यानी कि आपने हमको बुद्धू ही समझा है, पागल समझा है कि हम समझते ही नहीं कि आपको कोई बीमारी है। आप बालिका चांद से कह रही है कि आपको घटने बढ़ने की कोई बीमारी है, अगर आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। आप देखो कि जब चांद घटना शुरू होता है पूर्णिमा के बाद, तो धीरे 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 घटते घटते अमावस्या तक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और फिर अमावस्या के बाद जब धीरे 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 बढ़ना शुरू करता है तो बढ़ता ही चला जाता है। तो कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, कि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं।
तो बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं और फिर दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाएं। जब बढ़ना शुरू करते हैं तो बिल्कुल इतना बढ़ जाते हैं, जब तक गोल नहीं हो जाते तब तक रुकते ही नहीं है। यानी कि आपको घटने बढ़ने की एक बीमारी है ऐसा लगता है, बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है, कि आपका जो ये बीमारी है, आपका जो ये मर्ज है वो अच्छा होने में आता ही नहीं है। ठीक है, सेकंड पैरा आपका यहाँ तक है, चले जाते हैं, और थर्ड पैरा और बढ़ते हैं तो यहाँ से लेकर बच्चों आता है यहाँ तक है। ठीक है, थर्ड गद्यांश यहाँ तक है आपका। ठीक है, ये पंक्तियाँ, तो इनका भावार्थ दोनों का एक ही हुआ। भाव ये है कि बाल सुलभ कल्पना के कारण बालिका चांद के घटने और बढ़ने की जो क्रिया है उसको क्या समझ रही है, बीमारी समझ रही है, और भाषा क्या है, सहज और सरल है। ठीक है, आया समझ में। अब आपको बच्चों दोनों चैप्टर अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, अच्छे से लर्न करने हैं आपको, और फिर उसके बाद ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।